गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं डॉक्टर अंशु सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एसएमसीजी गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर रोड, आप सभी का तहे दिल से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। हम जानते हैं कि हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं और वो खाना बनाने का काम पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में कुछ अंगक होते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो करते हैं, जिनको कि हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। कुछ पौधे हरे होते हैं, कुछ पीले होते हैं, कुछ लाल और हरे रंग के होते हैं। सारे पौधों के अलग अलग कलर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं एंड दीज कलर्स आर ओनली ड्यू टू वेरियस पिगमेंट्स, prominent pigments present in those plants। तो दो चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, आखिर वो अंगक होता कैसा है, कितनी तरह का होता है, कैसे शेप्स का होता है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है और उस स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी कौन सी जगह होती है, क्या चीज़ होती है जो कि खाना बनाने का काम करती है और कैसे खाना बनाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो मेनली इस चीज़ में रोल प्ले करते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारे जो फर्स्ट स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर आपको कुछ कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर सेल्स ऑफ अ लीफ विच आर हैविंग राउंड ग्रीन स्ट्रक्चर्स इन दैम। अंदर आपको हरी हरी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं these are chloroplasts। डिस्कॉइड स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट कहलाती हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्ट्रक्चर्स हैं, प्लांट्स को भगवान ने दिए हैं जो कि खाना बनाने का काम करती हैं। अब ये करती क्या है कि सूरज से जितनी भी लाइट आती है उस लाइट की कुछ मात्रा, ये वो 1 से 3% मात्रा जो होती है, ये हरे पौधे इन क्लोरोप्लास्ट के द्वारा या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ये जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और केमिकल एनर्जी क्या है? खाना है। अब हरित लवक के प्रकार, जनरली हरित लवक जो ग्रीन एल्गी होती हैं या लोअर प्लांट्स होते हैं उनके यहाँ ज़्यादा, उनमें ज़्यादा टाइप्स के होते हैं और ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उनकी बहुत सारी वैरायटीज़ आप देखें, जैसे स्पायरोगायरा के अंदर फीते के जैसा होता है, क्लेमाइडोमोनास में प्याले नुमा होता है, जिग्निमा में स्टार शेप्ड होता है, यूलाथ्रिक्स में घोड़े के नाल के आकार का होता है। तो और क्लोरेला के अंदर डिस्कॉइड टाइप का होता है। तो इसमें इडोगोनियम के अंदर जालिकावत होता है। तो अलग अलग शेप्स लोअर प्लांट्स के अंदर मिलती हैं, लेकिन हायर प्लांट्स के अंदर अगर हम उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो वो एक गोल संरचना होती है जिसमें सबसे बाहर की तरफ दोहरी मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये मेम्ब्रेन्स के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसको कि इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। अब ये जो सेंटर वाला भाग होता है, ये जो सेंटर वाला भाग है, इसमें एक तो पीला पीला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमको, दिस इज लिक्विड मैट्रिक्स, जो कि प्रोटीन्स इसके अंदर भरी हुई होती हैं, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं और इसके अंदर आरएनए होता है, इसमें डीएनए होता है, लिपिड्स होते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब अंदर ग्रीन ये स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रही हैं, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज़ नोन एज ग्रेनम। इस तरीके से 40 से 50 ग्रेना एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं और हर एक ग्रेनम कई सारी छोटी छोटी प्लेट नुमा संरचनाओं का बना हुआ होता है जो कि एक दूसरे के ऊपर चट्टों में लगे होते हैं, स्टेक्स होती हैं।
एंड दीज स्टेक्स आर नोन एज थाइलेकोइड प्लेट्स। और बहुत सारी थाइलेकोइड प्लेट्स एक के ऊपर एक लगी हुई होती हैं और कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ग्रेना। अब ये कई सारे जो थाइलेकोइड प्लेट्स हैं उनको आपस में जोड़ने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको कि ग्रेना लैमेली कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। अब आगे हम चलते हैं थोड़ा। थाइलेकोइड प्लेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं थाइलेकोइड प्लेट्स के अंदर। जो पिगमेंट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं थाइलेकोइड प्लेट्स में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, ये एक पत्ती है। अगर हम ब्रॉडली देखें तो एक पत्ती है, पत्ती का ट्रांसफर सेक्शन है, उसके अंदर ये बीच में पत्ती में बीच में ये मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल को अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें माइक्रोस्कोप में तो एक न्यूक्लियस होगा और कुछ क्रोमेटोफोर्स होते हैं और बीच में इसके अंदर वैक्यूल होती है। और इस स्ट्रक्चर का अगर हम डिटेल व्यू देखें तो इसके अंदर हमको दिखाई देती हैं ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली। ग्रेना को आपस में जोड़ने वाली जो लैमेली होती हैं उनको हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। अब और आगे चलते हैं। अगर हम और डिटेल्ड इस ग्रेनम को डिटेल में देखें तो थाइलेकोइड प्लेट्स होती हैं जिनके बीच में ल्यूमेन होता है, बीच में जगह होती है। अब एक थाइलेकोइड प्लेट को अगर हम देखें तो उसके अंदर बीच में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, बीच में थाइलेकोइड ल्यूमेन है, उसके बाहर स्ट्रोमा है और इसके ऊपर एटीपीएस, दीज आर क्वांटासोम्स। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स जो हैं दीज आर क्वांटासोम्स। और इन क्वांटासोम्स के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और इनके अंदर एडीपी से एटीपी की सिंथेसिस हो रही होती है और इसमें एंजाइम एटीपीएस होता है जिसकी प्रेजेंस में ऊर्जा का सिंथेसिस हो रहा होता है। सो दिस इज़ अबाउट the structure of chloroplast and the position where the photosynthetic pigments are present. इसके जो यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में हम देखें, जो दो लिपिड प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन्स होती हैं वो 40 से 50 एंगस्ट्रॉम थिक होती हैं और 80 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच का इनके बीच में स्पेस होता है। प्लास्टोग्लोब्यूल्स होते हैं, इसके अंदर स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो ये हरित लवक का स्ट्रक्चर हो गया। ये डिटेल्ड व्यू अगर हम देखें तो ये थाइलेकोइड प्लेट है जिसमें लॉक्यूल है, ये पार्टीशन है और उसके अंदर ये स्ट्रोमा लैमेली है। स्ट्रोमा लैमेली को हम फ्रेट चैनल्स भी कहते हैं। अब जो भी लाइट सूरज से पड़ती है वो लाइट की कुछ मात्रा तो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, कुछ मात्रा पत्तियों से होकर के ट्रांसमिट होती है और कुछ ऐसी होती है जो कि रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो रिफ्लेक्ट हुई लाइट का जो कलर होता है वो उस चीज़ का दिखाई देता है। जैसे कोई चीज़ हमें पीली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि किसी भी वस्तु के ऊपर पड़ के अगर वो पीले कलर की दिखाई दे रही है तो वो वस्तु के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उसमें से सिर्फ येलो लाइट की जो वेवलेंथ की रेज होती हैं उनको वो रिफ्लेक्ट कर देता है जो कि हमारी आँख में पड़ती हैं। तो ग्रीन प्लांट्स ग्रीन इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ग्रीन को छोड़ के बाकी सारी जो वेवलेंथ की लाइट है वो पौधे के द्वारा अवशोषित की जाती है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। थाइलेकोइड प्लेट्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है और कैरोटीनॉइड्स जो कि एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जनरली। इसके अलावा और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। इफ़ वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, दो तरह के पिगमेंट्स हैं, एक तो प्रिंसिपल, एक एसेसरी। प्रिंसिपल तो मुख्य होता है और एसेसरी सहायक होते हैं जो कि सहायता करते हैं मुख्य की। प्रिंसिपल कंपोनेंट क्लोरोफिल
जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल है, एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर इट इज़ बैक्टीरियल क्लोरोफिल। उसके अलावा एसेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। कैरोटीनॉइड्स दो तरह के होते हैं, कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल्स, और फाइकोबिलिन्स में फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन ये होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के क्या काम है? पहला काम खाना बनाना, दूसरा काम जो दूसरे कलर के पिगमेंट्स होते हैं, रेड, येलो, दूसरे कलर के पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो भी एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। इसके अलावा वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जब अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं, अलग अलग कलर की लीव्स होती हैं, तो दे यूज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स एट्सेट्रा। ये इसका स्ट्रक्चर है, टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, देयर केमिकल स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी में भी सेम फॉर्मूला होता है, सिर्फ इसके अंदर दो हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं और एक ऑक्सीजन कम होता है। ये ग्रीन एल्गी में और हायर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल सी C55H32O5N4M डाइनोफ्लैजिलेट डायटम्स और ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। इसके अलावा क्लोरोफिल डी रेड एल्गी में, क्लोरोफिल ई ज़ेंथोफाइसिन एल्गी में, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी बैक्टीरिया के अंदर, क्लोरीबियम क्लोरोफिल 650, क्लोरीबियम क्लोरोफिल 666। ये तो हो गए क्लोरोफिल्स। ज़ेंथोफिल्स में C40H56O2 येलो कलर का होता है, वायलोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी में, और ल्यूटीन ये होता है। कैरोटीन्स C40H56, ल्यूकोपिन जो होता है वो रेड कलर का होता है। उसके अलावा फाइकोसाइनिन साइनोबैक्टीरिया में, फाइकोएरिथ्रिन रेड एल्गी के अंदर पाया जाता है। सो दिस इज अबाउट वेरियस पिगमेंट्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू